अस्सलाम वालेकुम लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी का इन्वान है आज की अच्छी बात। तो चलिए पढ़ते हैं। बहलूल मजजूब हारून रशीद के ज़माने में एक मजजूब से बुज़ुर्ग थे। हारून रशीद इनकी बातों से ज़राफ़त के मज़े लिया करते थे। कभी कभी जज्ब के आलम में वो पत्ते की बातें भी कह दिया करते थे। एक मरतबा बहलूल मजजूब हारून रशीद के पास पहुंचे। हारून रशीद ने एक छड़ी उठाकर दी। मजाकन कहा कि बहलूल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ। जो शख्स तुम्हें अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आए उसे दे देना। बहलूल मजजूब ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आई गई हो गई। शायद हारून रशीद भी भूल गए। कुछ अरसे के बाद हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद न थी। तबीबों ने जवाब दे दिया। बहलूल मजजूब आदत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाल पूछते हो बहलूल, बड़ा लंबा सफ़र दरपेश है। कहाँ का सफ़र? जवाब दिया, आखिरत का। बहलूल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी? जवाब दिया, बहलूल तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफ़र से भी कोई वापस हुआ है? बहलूल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा आप वापस नहीं आएंगे, तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आके रवाना किए और साथ साथ कौन जाएगा? जवाब दिया, आखिरत के सफ़र में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। बहलूल मजजूब बोला, इतना लंबा सफ़र, कोई मददगार नहीं, तो फिर लीजिए। हारून रशीद की छड़ी बगल से निकालकर कहा, यह अवानत वापस है। मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं मिल सका। आप जब कभी छोटे सफ़र पर जाते थे तो हफ्तों पहले इसकी तैयारियां होती थी। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, खादिम के साथ लश्कर और हम रकाब होते थे। इतने लंबे सफ़र में जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी नहीं की। हारून रशीद ने ये सुना तो रो पड़े और कहा, बहलूल हम तुझे दीवाना समझा करते थे, मगर आज पता चला तुम जैसा कोई अक्लमंद नहीं। तो प्यारे दोस्तों, अच्छे काम करो, नेक अमल करो, ताकि आने वाली ज़िंदगी आसान हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।